Hello everyone, welcome to Jupiter classes. Myself Anu Sharma. So we are here to discuss some very most important current affairs of today. Let's move to our first question. What is the name of the operation recently launched by India to evacuate Indian citizens, Indian nationals from Haiti? ठीक है, तो अभी रिसेंटली जो है इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, ठीक है, किसको इवैक्यूएट करने के लिए? इंडियन नेशनल्स को हैती से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑपरेशन मेघदूत, सेकंड ऑप्शन इज ऑपरेशन शक्ति, थर्ड ऑप्शन इज ऑपरेशन राहत एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑपरेशन इंद्रावती, ठीक है। तो कौन सा ऑपरेशन जो है इंडिया ने लॉन्च किया है? तो सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑपरेशन इंद्रावती, ठीक है। इंडिया के जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने जो है ऑपरेशन इंद्रावती जो है उसको अनाउंस किया है, ठीक है, टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम वायलेंस हिट हैती टू द डोमिनियन रिपब्लिक, ठीक है। और अभी तक अराउंड 12 सिटीजन्स जो है वो सेफली रिलोकेट हो चुके हैं, ठीक है। और अराउंड 75 to 90 इंडियन सिटीजन्स जो है अभी हैती में हैं, ठीक है। तो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड ए बैन ऑन डिस्पोजेबल ई सिगरेट्स और वैप्स, ठीक है। अभी किस कंट्री ने जो है बैन किया है किस पे? डिस्पोजेबल ई सिगरेट्स पे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ ऑस्ट्रेलिया, सेकंड ऑप्शन इज़ न्यूजीलैंड, थर्ड ऑप्शन इज़ पोलैंड एंड लास्ट ऑप्शन इज़ इंडोनेशिया, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड ने जो है अभी डिस्पोजेबल ई सिगरेट्स और वैप्स पे क्या किया है? बैन लगा दिया गया है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गैल्पो अवार्ड रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ विच कंट्री, ठीक है। ये एक हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गैल्पो, ठीक है। ये अवार्ड किस कंट्री का अवार्ड है, ठीक है। हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड किस कंट्री का है, किस कंट्री से रिलेटेड है? फर्स्ट ऑप्शन इज़ भूटान, सेकंड ऑप्शन इज़ नेपाल, थर्ड ऑप्शन इज़ म्यांमार एंड लास्ट ऑप्शन इज़ बांग्लादेश, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ भूटान, ठीक है। तो जो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, वो पहले ऐसे नॉन भूटानीज जो हैं बने हैं जिनको भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गैल्पो मिला है, ठीक है। तो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। IMT trilateral exercise recently seen in the news is conducted between which one of the following countries, ठीक है। ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज जो है IMT वो किन कंट्रीज़ के बीच में कंडक्ट करवाई गई, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ इंडिया, मलेशिया एंड टर्की, सेकंड ऑप्शन इज़ इंडिया, मोज़ाम्बिक एंड तंजानिया, थर्ड ऑप्शन इज़ ईरान, म्यांमार एंड थाईलैंड एंड लास्ट ऑप्शन इज़ आयरलैंड, माल्टा एंड तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो IMT ट्राइलेटरल एक्सरसाइज जो है वो किन कंट्रीज़ के बीच में जो है कंडक्ट हुई? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ सेकंड, दैट इज़ इंडिया, मोज़ाम्बिक एंड तंजानिया के बीच में, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ नोटिफाइड द PIB's फैक्ट चेक यूनिट FCU अंडर IT रूल्स 2021? किस मिनिस्ट्री ने जो है PIB फैक्ट चेक यूनिट जो है वो नोटिफाई किया है? फर्स्ट ऑप्शन इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सेकंड ऑप्शन इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, थर्ड ऑप्शन इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लास्ट ऑप्शन इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अभी मिनिस्टर कौन है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। दच्छीगाम नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट और UT? तो दच्छीगाम नेशनल पार्क जो है वो कौन से स्टेट या UT में लोकेटेड है? फर्स्ट ऑप्शन इज़ जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड ऑप्शन इज़ मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन इज़ राजस्थान एंड लास्ट ऑप्शन इज़ गुजरात, ठीक है। तो दच्छीगाम नेशनल पार्क जो है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है और UT में लोकेटेड है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और किसके लिए फेमस है हमारा दच्छीगाम नेशनल पार्क? दैट इज़ फेमस फॉर द कश्मीर हांगुल डियर, जिसको हम कश्मीरी स्टैग बोलते हैं, ठीक है, जो अभी क्या है एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलाल गोटा रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ ए ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच कंट्री? गुलाल गोटा जो है एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, कौन सी सिटी का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है गुलाल गोटा?
फर्स्ट ऑप्शन इज़ जयपुर राजस्थान, सेकंड ऑप्शन इज़ उज्जैन मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन इज़ मथुरा यूपी एंड लास्ट ऑप्शन इज़ सूरत गुजरात। ठीक है, तो गुलाल गोटा इज़ अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ जयपुर राजस्थान। ठीक है, ये क्या है, एक यूनिक होली ट्रेडिशन है। ठीक है, और इस बार भी मनाया गया ऑन 25 ऑफ मार्च। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन बिटवीन इंडिया एंड मॉरिटेनिया ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो पहला फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन इंडिया और मॉरिटेनिया के बीच कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, फर्स्ट है ये, दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन इज़ न्यू दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन इज़ नुआडिबो, थर्ड ऑप्शन इज़ न्यूयॉर्क एंड लास्ट ऑप्शन इज़ चेन्नई। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ न्यूयॉर्क। ठीक है, और न्यूयॉर्क जो है ये क्या है, मॉरिटेनिया की क्या है, कैपिटल है। ठीक है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मॉरिटेनिया जो है कौन सी कंटिनेंट में आता है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली साइंड ए न्यू एग्रीमेंट टू बिल्ड ऑस्ट्रेलियाज SSN AUKUS सबमरीन्स। ठीक है, तो कौन सी कंट्रीज़ ने जो है एक एग्रीमेंट साइन किया है ऑस्ट्रेलिया के सबमरीन्स बनाने के लिए, कौन कौन से SSN AUKUS सबमरीन्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ यूक्रेन, फ्रांस एंड जर्मनी, सेकेंड ऑप्शन इज़ US, UK एंड ऑस्ट्रेलिया, थर्ड ऑप्शन इज़ इंडिया, US एंड चाइना एंड लास्ट ऑप्शन इज़ रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड मलेशिया। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ US, UK एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन तीनों की। सो और टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज़, which country recently performed the first transplant of a genetically modified kidney from a pig into a living human। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली जो है एक जेनेटिकली मॉडिफाइड किडनी को ट्रांसप्लांट करने का परफॉर्म किया है, कहाँ से, पिग से लिविंग ह्यूमन के अंदर। ठीक है, मॉडिफाइड किडनी को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास US, सेकंड इज़ UK, थर्ड ऑप्शन इज़ इंडिया एंड लास्ट ऑप्शन इज़ रशिया। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ US। ठीक है, तो US सर्जन ने जो है अभी क्या किया है, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड किडनी जो है पिग की, उसको जो है एक 62 ईयर्स ओल्ड पेशेंट में क्या किया है, ट्रांसप्लांट किया है। ठीक है, तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुपिटर क्लासेस, माई सेल्फ अनु शर्मा। So we are again here to discuss some very most important current affairs of today. Moving towards our first question. Recently, National Commission for Women signed an MOU with which security force to control human trafficking। ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने एक MOU साइन किया है। ठीक है, कौन सी सिक्योरिटी फोर्स के साथ, टू कंट्रोल ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, second option is Central Reserve Police Force, third option is Railway Protection Force and last option is Central Industrial Security Force। ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने किसके साथ MOU साइन किया है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर विमेन, जिसको हम NCW भी बोलते हैं, ठीक है, तो उन्होंने जो है एक MOU साइन किया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ। कहाँ पे साइन किया है, न्यू दिल्ली में, किसको कम्बैट करने के लिए, टू कम्बैट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन इंडिया। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। इंडिया का इस बार का क्या रैंक रहा था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। फर्स्ट ऑप्शन इज़ 125, सेकेंड ऑप्शन इज़ 126, थर्ड ऑप्शन इज़ 127 एंड लास्ट ऑप्शन इज़ 128। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ 126। ठीक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक था 126। ठीक है, और इस बार फिर से जो है हमारा जो फिनलैंड है, इट क्लेम्स द टाइटल ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री फॉर द 7th ईयर इन ए रो। ठीक है, अगेन इस बार फिर से जो है फिनलैंड जो है वो टॉप पे आ गया है। ठीक है, और ये किस स्पेस पे देखा, ये कितनी कंट्रीज़ के बीच में देखा जाता है, 146 कंट्रीज़। ठीक है, और इंडिया का रैंक जो है 126 है, 146 कंट्रीज़ में से। ठीक है,
चाइना का रैंक जो है वो 60th है, नेपाल का 93rd है, पाकिस्तान का 108th रैंक है, उसके बाद म्यांमार का रैंक 118 है, श्रीलंका का 128th है एंड बांग्लादेश का 129th रैंक है, ठीक है। और इंडिया का रैंक जो है वो है 126th है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करती है? फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड ऑप्शन इज़ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड ऑप्शन इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट ऑप्शन इज़ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट को रिलीज़ करती है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और द 2023 रिपोर्ट जो है वो क्या कंफर्म कर रही है दैट 2023 वाज द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड विद द एवरेज ग्लोबल नियर सरफेस टेम्परेचर 1.45 सेल्सियस, ठीक है, अबोव द प्री इंडस्ट्रियल बेसलाइन, ठीक है। और ये भी बताया है इस रिपोर्ट में कि 2023 जो है वो 10 साल के पीरियड में से सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा है, सबसे वार्मेस्ट जो है वो 2023 जो है रहा है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया, ठीक है। रिसेंटली जो है एम्बेसडर ऑफ इंडिया रशिया के लिए किसको अपॉइंट किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन इज़ सौरभ कुमार, सेकंड ऑप्शन इज़ विनय कुमार, थर्ड ऑप्शन इज़ अमल कुमार गोस्वामी एंड लास्ट ऑप्शन इज़ DB वेंकटेश वर्मा, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ विनय कुमार, ठीक है। विनय कुमार एंड इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर ऑफ 1992 बैच, ठीक है, उनको जो है अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया, ठीक है। अभी करंटली जो है वो म्यांमार में सर्व कर रहे हैं, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ठीक है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है आपका? फर्स्ट ऑप्शन इज़ बिहार, सेकेंड ऑप्शन इज़ मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन इज़ गुजरात एंड लास्ट ऑप्शन इज़ उड़ीसा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ बिहार, ठीक है। और ये कौन सी रिवर बैंक के ऊपर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड ऑन द गंडक रिवर बैंक, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इम्पोज एन एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन कास्ट एल्यूमिनियम एलॉय व्हील्स फ्रॉम विच कंट्री, ठीक है। तो रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है एक एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज करने को, ठीक है। किस कंट्री से जो है एल्युमिनियम एलॉय व्हील जो है वो जिससे किसी कंट्री से जो एल्युमिनियम एलॉय व्हील जो है जो क्या किए जाते हैं, कास्ट किए जाते हैं, उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास चाइना, सेकंड ऑप्शन इज़ रशिया, थर्ड ऑप्शन इज़ मलेशिया एंड लास्ट ऑप्शन इज़ ईरान, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ चाइना, ठीक है। तो इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है हमारी उसने एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो चाइना पे लगाई है, किस लिए? फॉर कास्टिंग द एल्युमिनियम एलॉय व्हील्स, ठीक है। और ये ड्यूटी जो है कब तक वैलिड रहेगी? इट इज़ वैलिड फॉर 5 years, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, लियो वरदकर हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, ठीक है। लियो वरदकर जो हैं जिन्होंने अभी हाल ही में अपना रेजिग्नेशन दिया है वो कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज़ इंडोनेशिया, सेकंड ऑप्शन इज़ स्वीडन, थर्ड ऑप्शन इज़ पोलैंड एंड लास्ट ऑप्शन इज़ आयरलैंड, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ आयरलैंड, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वाज द थर्ड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 स्टार्टेड, ठीक है। तो थर्ड एडिशन नॉर्थ ईस्ट गेम्स का कौन सी स्टेट में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट गेम पर कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन 2024 का, फर्स्ट ऑप्शन इज़ नागालैंड, सेकंड ऑप्शन इज़ असम, थर्ड ऑप्शन इज़ अरुणाचल प्रदेश एंड लास्ट ऑप्शन इज़ मिजोरम, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ नागालैंड, ठीक है। तो थर्ड एडिशन जो है नॉर्थ ईस्ट गेम्स का वो नागालैंड में जो है कमेंस किया गया है, ठीक है, एट रीजनल सेंटर फॉर स्पोर्टिंग एक्सीलेंस सोबिमा, ठीक है। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो, ठीक है। उन्होंने इस इवेंट को क्या किया है? ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नागालैंड के गवर्नर का नाम बताएंगे, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वाज द 4th शांघाई कॉरपोरेशन
ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फॉर्म ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो कहाँ पे 4th SEO स्टार्टअप फॉर्म जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया? फर्स्ट ऑप्शन इज़ चेन्नई, सेकंड ऑप्शन इज़ न्यू दिल्ली, थर्ड ऑप्शन इज़ बेंगलुरु एंड लास्ट ऑप्शन इज़ हैदराबाद, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ न्यू दिल्ली, ठीक है। तो 4th शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया, ठीक है। और इसका इनोवेशन, इसका जो है मेन एम जो है वो क्या था? टू प्रमोट इनोवेशन, जॉब क्रिएशन एंड कोलैबोरेशन अमंग द SEO मेंबर स्टेट्स एज वेल एज इंस्पायर द यंग टैलेंट्स, ठीक है। सो आज का जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? विच डे इज सेलिब्रेटेड एट इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एवरी ईयर, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हर साल किस दिन मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज़ 20th March, second option is 21st March, third option is 22nd March and last option is 23rd March. See, so the correct answer for this question is 21st March, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि 23rd March को जो है कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।